हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये विंड स्पाइरल बनाना सिखाऊंगी। ये देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। पहले मैं ये बताऊंगी विंड स्पाइरल बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। इसके लिए मैंने ये चार रंग का एक्रेलिक यार्न लिया है। देखिए, कैंची, 3 mm का क्रोशा हुक, ये मेरे पास लकड़ी के बटन रखे हुए थे, वुड बटन, मैंने ये लिए हैं। आप प्लास्टिक के मोती वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये यार्न नीडल लिए। इसको इस सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जब हम विंड स्पाइरल बनाते हैं तो इसमें हमारी एक तो चारों तरह की बेसिक स्टिच का प्रयोग हो जाता है। स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, हमारा सब चीज़ों का सारी स्टिचें इसमें काम आती हैं। इस तरह से हमारी सारी स्टिचेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक हमारा सुंदर सा विंड स्पाइरल भी तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। विंड स्पाइरल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये ब्राउन कलर का यार्न लिया है। कोई भी आप डार्क कलर ले सकते हैं। कलर आप अपने अनुसार जो आपको पसंद हो उसके अनुसार ही आप चूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए, ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब इसके ऊपर हम 81 यानी 81 चेन बनाएंगे। ये पूरी वीडियो हिंदी में, जिससे आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसमें 81 चेन बनाएंगे। देखिए, 81, इस तरह से ये हम इसे गिनते जाएंगे। 80 और 81, ये हमारी 81 चेन तैयार हो गई। आप ज़रूरत के अनुसार, मैंने 81 चेन का बना रही हूँ। आप 100 चेन, 120 चेन, जिसको आप जितना आपको लंबी बनाना है उतना आप ये विंड स्पाइरल लंबा कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 81 चेन ही बनाएं। अब हम इस 81 चेन के ऊपर, देखिए, पहली चेन को छोड़ के दूसरी में सिंगल क्रोशिया करेंगे ये, और पूरे में हम ये लास्ट तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हमारी 81 चेन के ऊपर 80 सिंगल क्रोशिया आएंगी। और ये हम लाइन पूरी सिंगल क्रोशिया से पूरी कर लेंगे। अब देखिए, हमने पहले स्लिप नॉट बनाई तो हमारा एक स्टेज पूरी हुई। उसके बाद हमने चैन बनाई। अब हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम 3 स्टिच की हमारी प्रैक्टिस हो गई और हम ये 80 पूरी कर लेंगे। देखिए, अब ये हमारी 80 सिंगल क्रोशिया पूरी हो गई। देखिए, अब हम इसमें दूसरा रंग ज्वाइंट करेंगे। दूसरा रंग ज्वाइंट करने के लिए हम इसे पलट लेंगे पहले। देखिए, ऐसे। अब हमने ये लाइट कलर लिया। देखिए, अब हम देखिए इसको धागे को हाथ पे लपेट के, और ये जो हमारा लूप है इसको यहाँ से पकड़ के और इसमें से दूसरा कलर निकाल लेंगे और एक चैन बना लेंगे। देखिए, ये हमारा इसमें फंस गया। अब हम देखिए इस धागे को भी खींच देंगे। जो डार्क कलर का हमारा धागा है इसे खींच देंगे और फिर इस लाइट कलर के धागे को भी हम छोटे वाले उसको हिस्से को खींचेंगे। देखिए, ये और ये खींच दिया हमने। ये देखिए, हमारा दूसरा कलर इसमें कितने आराम से ज्वाइंट हो गया, हमें गांठ भी नहीं लगानी पड़ी। अब इसको हम धागे को हाथ पे लपेट के, और देखिए हमें बहुत नीट वर्क अपना करना है। तो जो एक हमारा ये लंबा धागा है ये, और ये जो ये लंबा ये धागा है, ये ब्राउन वाले दोनों धागे, और ये हमारा तीसरा इसका छोटा वाला धागा, इन तीनों को हम यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, ये देखिए ये, और इसको हम हाथ से दबा लेंगे। अब एक हम इसमें चैन बनाएंगे, और इसमें जो हमारी पहली चैन है, देखिए जो पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये और तीनों को इसके अंदर कर देंगे। ये देखिए, आ गया कितनी आसानी से।
और इसको हम हाफ डबल क्रोशिया हम करेंगे, तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। देखिए अब ऐसा ही देखिए ये हो गया। और इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया हम और करेंगे इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर, ये और इस तरह से हम ये हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर दो दो हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं इसकी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो मैंने पहले पोस्ट की थी, और आप आसानी से हाफ डबल क्रोशिया करना सीख लेंगे। देखिए हर सिंगल क्रोशिया के अंदर दो दो हाफ डबल क्रोशिया। देखिए अब इसके आगे एक बार देखिए, एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ। धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया और ये सिंगल क्रोशिया की चेन में से निकाला। ये हमारे अब 3 लूप हो गए और 3 लूप का हमने एक लूप कर दिया। अब हमारे ये धागे इसमें दब गए हैं। अब जो ये आगे धागे निकल रहे हैं इसे हम कैंची से काट देंगे। देखिए अब इस तरह से देखिए हमारे यहाँ धागे लटके हुए दिखाई नहीं देंगे आपको। और हर सिंगल क्रोशिया में हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे, ये इस तरह से। मैं बहुत ही डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आप मेरे साथ साथ निटिंग भी करते रहें और आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए हर सिंगल क्रोशिया में दो दो हाफ डबल क्रोशिया, ये और ये हम पूरे लास्ट तक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये 80 सिंगल क्रोशिया थी, तो ये हमारी 160 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए ये इस तरह से हमने हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया कर दिए। और ये हमारी टोटल, जैसे मैंने पहले बताया था, 160 यानी 160 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और हमने, अगर आप बिगनर हैं तो आप काउंट भी कर सकते हैं। वैसे आप बनाएंगे तो काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने शुरू में ही काउंट कर लिया है 80 तो। देखिए और ये हमने धागे शुरू में इसके अंदर कर दिए थे, तो बाद में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वरना सुई से अंदर करने में बहुत टाइम लगता है। अब हम इसकी तीसरी लाइन करेंगे, हम इसको फिर टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसमें अपना तीसरा कलर लगाएंगे। तीसरा कलर मैंने कंट्रास्ट लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और सेम प्रोसेस, देखिए ये जो हमारा ये लूप है, ये लूप के अंदर हमने इस धागे को निकाला और एक चैन बना ली, और ये जो हमारा ये हल्के रंग का धागा है इसे हमने खींच दिया और साथ में इसके छोटे वाले धागे को खींच दिया। देखिए ये लूप टाइट हो गया। अब जो हमारा ये धागा है, देखिए ये वाला, इन दोनों को हमें, पहले हमारे 3 धागे थे क्योंकि इसका जो हमने स्टार्ट करा था ये वो भी इसके अंदर कर दिया था। अब हम इसको इन दोनों धागों को ऐसे ऊपर कर लेंगे। देखिए पास में करके दिखाती हूँ मैं, ये। और हम यहाँ पे 2 चैन बुनेंगे, 1 2। अब हम जो पहली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें पहली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को ऊपर चढ़ाया और इस धागे को हम ये अंदर दाबते जाएंगे ताकि हमें काम में हमारे नीटनेस रहे, बहुत सफाई से हमारा काम हो। 2 लूप का एक लूप करा, फिर 2 लूप का एक लूप करा, ये डबल क्रोशिया होती है। तो इस तरह से हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, ये 1 2 और ये 3। देखिए और ये धागा हमारा इसमें दब गया है। देखिए अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ के दूसरी में फिर 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये इस धागे को हम काट देंगे। अब देखिए इस वाले धागे को हम कैंची से काट देंगे। अब हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे और लास्ट तक, इसको हम लास्ट तक रिपीट करेंगे कि एक हाफ डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके आगे वाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, फिर एक छोड़ी, फिर इसमें
1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से हम ये लास्ट तक इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे और पूरी लाइन कर लेंगे। अब हमारी इसमें देखिए डबल क्रोशिया की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारी देखिए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे चौथा कलर यूज़ करेंगे, तो चौथा कलर भी इसी तरह यूज़ कर लेंगे। देखिए इस लूप को हमने लंबा करा। अब मैंने ये येलो कलर लिया है। आप कोई भी अपने मन के अनुसार गहरे हल्के जो भी कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। इसमें से हमने धागा निकाला और ये चैन बनाई और इसे टाइट कर दिया और हमने इसे भी टाइट कर दिया। देखिए ये हो गया टाइट। अब इसे हम इसको अंदर ही दाबते चलेंगे जैसे हमने पहले किया था, ताकि हमारे धागे ना लटकते रहें, वो अच्छे नहीं लगते हैं और फिर हम बाद में सुई से अंदर करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर लगती है। अब हम एक चैन बनाएंगे और पहली डबल क्रोशिया में ये स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे। देखिए फिर एक चैन बनाई और आगे वाली डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हमने इसे जोड़ दिया। देखिए और इस धागे को हम अंदर ही दाबते चलेंगे। देखिए इस तरह से ये फिर हमने एक चैन बनाई और डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया और ये प्रोसेस हम आखिर तक करेंगे, पूरा इसे ही रिपीट करते रहेंगे। मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक एक स्टेप हिंदी में इसलिए बता रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाए और ये आप बिंड स्पाइरल बहुत ही अच्छे से बना सकें। देखिए एक चैन बनाई और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हमने इसे जोड़ दिया। अब हम ये जो हमारा हरा भरा धागा है इसे हम काट देंगे। देखिए और इसे हमने इसके अंदर दबा दिया है तो इधर भी हमारा कोई धागा नहीं निकल रहा है। देखिए कितना साफ काम आ रहा है हमारा। अब इस तरह से हम इस पूरी लाइन कर लेंगे। देखिए एक चैन बनाई और डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ दिया। देखिए कितना हमारा ये सुंदर जिगजैग आ रहा है। ये बस लास्ट तक हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। एक चैन और स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच। ये देखिए कितना सुंदर जिगजैग आया है ये। और ये हमारा लास्ट लाइन भी पूरी हो गई। अब हम इसको जब ये बिंड स्पाइरल घूमता है तो इसके लिए हमें इसके ऊपर एक डोरी बनानी होती है। देखिए तो अब हम इसी कलर से इसके ऊपर 35 चैन बुनेंगे, 35 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 चैन हमने बुन ली यहाँ पे। ये हमारी 35 चैन हो गई। अब हम नीचे से 20 चैन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 चैन छोड़ के ये हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये डाला और ये इसे स्लिप नॉट के द्वारा हमने इसे जोड़ दिया। देखिए अब जो ये हमारी 20 चैन है इस पे हम एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये ताकि हमारी डोरी खिंचे ना, इसमें थोड़ी मजबूती आ जाए। देखिए एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे हर चैन में लास्ट तक। ये हमने देखिए 20 चैन बना 20 स्लिप स्टिच बना ली इसमें चेन के ऊपर। ये हमारी पूरी 20 स्लिप स्टिच हो गए। ये बस अब हम इस धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे फिर, क्योंकि हम इसे सुई से अंदर कर देंगे। देखिए ये हमने इसे निकाल दिया, ये हो गया। अब देखिए मैंने ये कुछ स्पाइरल बना के रखे हुए हैं। ये देखिए ये सुंदर सुंदर कलर में, ये देखिए ये। अब हम इसके नीचे की लटकन बनाएंगे। ये तो इसके लिए देखिए इसकी लटकन हम कैसे बनाते हैं। अब इसकी लटकन बनाने के लिए मैं जो हमने चारों कलर यूज़ करे थे
मैंने ये चारों कलर ले लिए हैं और मैंने इसके बनाने के लिए ये रिमोट लिया है टीवी का। आप इसकी जगह कोई स्केल है, कोई पट्टे का टुकड़ा है, इतनी बड़ी आप कोई भी 5-6 इंच की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, 5 या 6 इंच की। तो मैंने ये रिमोट ले लिया है। अब हम इस रिमोट के ऊपर इसे लपेटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने इसे 10 बार लपेट लिया। अब हम इसे काट देंगे। देखिए यहाँ से, ये देखिए, और रिमोट के ऊपर से हम इसे हल्के से उतार लेंगे ये। और इसको इस तरह से हम किसी प्लेन प्लेन उस पर ये बिछा देंगे। देखिए इस तरह से ये। और ये मैं सुई में ये धागा पहले से पिरो के रखा हुआ था। अब इसको इसके बीच में से लेके ये और ये दोनों सिरों को, इस धागे को हम निकाल देंगे अब। और इस दोनों सिरों को हम बराबर करके ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया ये। मैं बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे आपको बता रही हूँ ताकि आप खूब अच्छे से बना सकें और बहुत सुंदर आपका विंड स्पाइरल बने। देखिए इसको हम टाइट करके इसमें कस के गांठ मार देंगे। ये अब ये हमारे 2 धागे हैं, ये इन्हें हम कैंची से कट करके आगे से एकसार कर लेंगे और इस सुई में हम इसे पिरो लेंगे। देखिए ये हमने इसमें सुई पिरो ली। अब इसमें हमने, मेरे पास ये लकड़ी के मोती रखे थे, आप प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ये लकड़ी के मोती लिए हैं और इसको हम इसमें पिरो देंगे। ये देखिए, इससे थोड़ी सी लटकन की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हमने एक सिरे पे तो इसका ये बनाया था लटकाने के लिए, दूसरे सिरे पे हम इसको लटकन को टाँक देंगे मजबूती से। देखिए ये हो गया। अब हम इसको दोबारा इन मोतियों के अंदर से ले जाएंगे। देखिए ये इधर हमने ये मोतियों से अंदर से ये दूसरे सिरे से निकाल दिया। देखिए इसमें हम बड़े छेद की सुई लेंगे ताकि हमारा ये डबल धागा भी आराम से आ जाए इसमें। ये हर काम हम बहुत सफाई से करेंगे, चाहे थोड़ी सी हमें देर लग जाए। देखिए ये हो गया। ये देखिए अब हम इसको इसमें 1-2 बार निकाल के और इसमें गांठ मार देंगे। ये और जो हमारा इसका ये बीच का हिस्सा है, इसमें से हम इसे निकाल देंगे। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ जिससे आपका बहुत ही नीट बने। देखिए ये हमारा पता भी नहीं लगेगा। अब हम एक धागा लेके, देखिए ये हमने एकसार कर दिया। अब मैंने, चूंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये धागे पहले से ही काट के रखे हुए थे ताकि इसके चक्कर में हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो अननेसेसरी। हम इसको ऐसे सीधा रख के और आधा इंच करीब छोड़ के इसे अंदाज से ये, और यहाँ पे ये हम एक गांठ मार देंगे इसे। देखिए ये कस के ये, और एक गांठ और मार देंगे इसमें। ये हमारा टाइट हो गया। अब हम इसको हम एक बार पलट के इस साइड से भी कर देंगे ताकि हमारा लूज ना हो लटकन हमारी। और ऐसे करके एक गांठ और मार देंगे हम इसमें। ये जितनी टाइट हो सके उतनी मारिए इसे गांठ। ये और ये जो धागे हमारे, जो हमने गांठ मारी थी, क्रोशिया को हम इंसर्ट करके इसमें, देखिए ये, और इसके अंदर से हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हो गया ये। अब हम इस लटकन को नीचे कैंची से एक साथ काट देंगे। ये हमारा, देखिए स्पाइरल बन के तैयार हो गया ये। और इस धागे को हम सुई से इसको अंदर कर देंगे। ये और इसके पीले धागे के अंदर ही से हम इसे ये अंदर कर देंगे और इसको ये देखिए, और इस धागे को हम कट कर देंगे।
देखिए ये हमारा स्पाइरल बन के तैयार हो गया ये। और मैंने ये 3-4 बना रखे हैं। अब त्योहार के दिन आ रहे हैं, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो हमें बहुत से डेकोरेशन आइटम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैंने अभी से इसलिए वीडियो डालनी शुरू करी है ताकि आप अपने त्योहारों के अनुसार अपने अकॉर्डिंग ये सुंदर सुंदर बिंड स्पाइरल बना सकें। देखिए, और इन्हें अपने घर को सजा सकें। अब जो मैं अगली वीडियो आएगी उसमें एक नया आपको डेकोरेट करने का आइटम बताऊंगी ताकि त्योहारों पे आप बाजार में खर्चा ना करें और अच्छी अच्छी चीज़ों से अपना घर सजा सकें। अब अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं। हाँ, एक बात तो मैं कहनी भूल गई, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नई वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो में हम नए स्टेप के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।